Students, we were discussing about the formation of the covalent bond और उसमें हमने कर लिया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरलैपिंग इज़ रिक्वायर्ड। कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग की ज़रूरत है। ये हेड टू हेड पॉसिबल है और साइड बाय साइड होगी। हेड बाय हेड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड एंड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो जाएगी तो पाई बॉन्ड। यहाँ तक हमने किया था। फिर लास्ट वीडियो में हमने किया था हाइब्रिडाइजेशन कि why the orbitals of slightly different energy intermix, although this process is known as hybridization. Hybridization means एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस हो जिसकी एनर्जी में, वो ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर जाएं, इंटरमिक्स। इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। जैसे क्या हुआ था कि एक एस ऑर्बिटल है और यहाँ पर 3p ऑर्बिटल्स हैं। हमने देखो भी बहुत सिंपल टाइप किया था कि एक s और 3p ये आपस में क्या कर जाएं, इंटरमिक्स, और क्या बन जाएगा, 4 ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और अब इन 4 की एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ऑल्दो पहले 2s और 2p की एनर्जी में स्लाइट डिफरेंस था, बट अब इस चारों की कितनी होगी, बिल्कुल इक्विवेलेंट, एक जैसी एनर्जी होगी। ठीक, तो जो थी हाइब्रिडाइजेशन उसका तो मेन मकसद था कि हमें एक ऐसा सेट बनाना है ऑर्बिटल्स का जिसमें सबकी एनर्जी बराबर हो। अब जरा ध्यान देना, हमने काम और किया था जैसे कार्बन में यहाँ पर ये था 1s2 एंड 2p2, यही होती है हाइब्रिडाइजेशन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ से यहाँ क्यों पहुँचा था, क्योंकि हमें कार्बन के साथ क्या बनाना था, CH4 का मतलब क्या है, इसको बनाने क्या है, 4 बॉन्ड्स विद द हाइड्रोजन। अब 4 इसका मतलब क्या है, इसको 4 हाइड्रोजन्स को इनवाइट करना है। मीन्स कार्बन यहाँ पर एक होस्ट हो गया जो कि 4 हाइड्रोजन को इनवाइट कर रहा है, और इनवाइट करने पर जो यहाँ पर गेस्ट है उसकी एक शर्त है कि एक इलेक्ट्रॉन मेरा होगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका होगा। मींस आपको मुझे एक रूम प्रोवाइड करवाना है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, जहाँ पर मेरा एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और हम दोनों जो है वहाँ पर शेयरिंग कर सकें इलेक्ट्रॉन की। तो अब कार्बन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जितने हाइड्रोजन उसको अपने साथ जोड़ने हैं उतने ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स को क्रिएट करे, क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ही कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। अगर यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, नहीं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है कि एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का और एक आ जाएगा हाइड्रोजन का, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एंड वी ऑल्सो नो कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इन एन ऑर्बिटल नो मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड। ठीक, तो बस ये 4 ऑर्बिटल्स को हाफ फील्ड करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन की जंपिंग यहाँ तक हुई थी। और ज़रा ध्यान देना, ये जो जंपिंग होगी ये भी एक उन टाइप के ऑर्बिटल्स में होगी जिनमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क ना हो। मीन्स जो डिफरेंस है एनर्जी का वो स्लाइट डिफरेंस ही हो। अगर ह्यूज डिफरेंस है एनर्जी का तो ये इलेक्ट्रॉन की जंपिंग भी नहीं हो पाएगी। मीन्स मैं कहूँ कि अगर आपको 2p से 3s में भेजने हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। देखो 2 मेन एनर्जी शेल, 3 तो ये सेकंड शेल में है, थर्ड शेल में है, तो एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स की इजीली जंपिंग पॉसिबल नहीं है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक, अब देखो लास्ट टाइम हमने किया था कैसे होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन कि एक s और 3p। अब ये तो इसको आप दोबारा से ऐसे कर दो, ये तीनों आपस में मिले, 1 ये और 3 ये, 4 हो गए। क्या हो गई, इसको बोलते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्बन में हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही हो। और ये जो कंसेप्ट मैं करवाने वाला हूँ ये आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसके ऊपर ज़रा ध्यान देना, थोड़ा इसको आप वीडियो को 2-3 बार और देख लेना। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, और लेकिन ये कंसेप्ट +1 के लास्ट में और +2 में भी काम आएगा। अब जरा देखो ध्यान दो, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये एक s और ये 3p आपस में इंटरमिक्स हो गए, बट sp2 भी पॉसिबल है और sp ये हाइब्रिडाइजेशन भी पॉसिबल है। ठीक है, अब इसका मतलब देखो क्या हुआ,
इसका अगर मैं बात लेता हूँ sp2 की, इसका मतलब एक s और 2p यानी कि 3p थे, बट यहाँ पर यही आपस में हाइब्रिड किए, ये रह गया अनहाइब्रिड। और sp में क्या हुआ, एक s और इन 3p में से केवल एक p और एक s ही इंटरमिक्स हुए। ठीक, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ और किन कंपाउंड में होगा वो देखते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले मैं sp3 से स्टार्ट करूंगा दोबारा से, फिर sp3 से हम जाएंगे sp2 में और फिर sp में। देखो अगर हमें एक s और 3p, अब देखो p कौन कौन से होंगे, एक ये px, एक ये pz और एक py, 3 टाइप के p होंगे। अब ये तीनों p और ये एक s ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे और क्या बना देंगे, एक जैसे 4 ऑर्बिटल्स 1 + 3 4 sp3। देखो एक s एक p sp3, और उनकी शेप कैसी होगी, अब इनकी शेप देखो ना तो ऐसी होगी और ना ही ऐसी होगी। तो क्या होगा, आप एक काम करो, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये देखो 3p है, 1 2 3, ये बात समझने वाली है, मैं केवल समझाने कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको इसमें कोई बहुत दिखाना समझाना कुछ भी नहीं है। बुक में कहीं पे भी पेपर में कुछ ऐसा नहीं आएगा, जस्ट समझाने के बता रहा हूँ मैं आपको। क्या हुआ, इस p ने इसका 1/4 हिस्सा ले लिया, ठीक, और अपना पार्ट इसको दे दिया। ठीक, ऐसे इसने किया, ऐसे इसने किया, तो क्या हुआ, इन तीनों p ने थोड़ा थोड़ा s का हिस्सा लिया और अपना कुछ हिस्सा दे दिया इस s को, यानी कि 3p का थोड़ा हिस्सा मिला। तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी। ये क्या शो करेगा, और कितने बनेंगी, 4, ऐसे ऐसे 4 1 2 3 और 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक, तो इसको ऐसे मान लो कि ये 1 2 3 4 ये रहे, 1 2 3 4 ये पार्ट चले गए, और ये जो पार्ट हैं देखो, अब 1 2 3 1 2 3, और इन्होंने जो थोड़ा पार्ट दिया अपना, थोड़ा पार्ट इसने दिया, थोड़ा इसने दिया, थोड़ा इसने दिया, ये तीनों मिलकर के यहाँ पर आ गया 3। तो ये वाले 1 2 3 और एक पार्ट जो इन तीनों p से मिलकर के यहाँ पर आया। ठीक, तो ये 4 बन गए आपके ऑर्बिटल्स, और ये चारों कैसे हैं, हाइब्रिड। अब देखो जरा ध्यान देना, अगर ये हाइब्रिड ना होता तो p की शेप फिर ऐसे होती, जो नॉर्मल शेप थी, लेकिन अब कैसी हो गई, ऐसी। ये सब के सब कैसे हो गए, हाइब्रिड। ठीक, और अगर मैं इसको बनाऊं CH4 के लिए, मीथेन के लिए, मीथेन में sp3 होती है हाइब्रिडाइजेशन, देखो कैसे होगी, ये रहा आपके पास CH4, देखो क्या होगा, ये कार्बन, इसमें कौन सी है हाइब्रिडाइजेशन, sp3, यानी कि 4 बनेंगे। एक देखो ये बनेगा 1, एक ये 2, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एक ये, ठीक, 1 2, एक ये इसका ये यहाँ पर है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ जस्ट शो करने के लिए अलग अलग। ठीक है, 1 2 3 और एक और कर दो आप, इसको ऐसे कर दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये छोटा वाला पार्ट ये आ गया, इसको मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, सिंपल रह गया। तो 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हो गए हाइब्रिड, ये पूरा ऐसे एक हो गया, ये एक यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये यहाँ से ये, और ये 4। और क्या होगा, इनके साथ जो H वाले ऑर्बिटल्स हैं, H पे क्या होता है 1s1, तो ये इसका S इस तरीके से ओवरलैप, ये हो गई ओवरलैपिंग, और ये बन गया आपका CH4। और ये एग्जाम्पल हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, लेकिन ये हम पहले कर चुके थे। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं sp2 और sp कैसे होगी, ज़रा इसका ध्यान रखना। अब देखो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके पास ये था मीथेन H H H H, अब हमें
मीथेन की बजाय आप कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ले लो, जैसे कि देखो एल्केन से एल्कीन, एल्कीन्स में होता है डबल बॉन्ड, तो मैं इथीन ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड C, और एक H यहाँ पर आ गया, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ। अब देखो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4, मीन्स एक H चला गया, उसकी जगह एक बॉन्ड आ गया, बात वही पड़ी, 1 2 3 4, और कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए। अब देखो एक बॉन्ड ये बना, ये एक बॉन्ड, मैं सिग्मा दिखा रहा हूँ, ये सिग्मा, मीन्स इस कार्बन की यहाँ पर क्या होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इस कार्बन की इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और ये बात मैं पहले बता चुका था, अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक क्या होगा, सिग्मा, और एक क्या होगा, पाई। अब ये बात समझ जाना, पाई का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। जो ऑर्बिटल्स बनाते हैं बाय द हाइब्रिड, मीन्स जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उनमें बनता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड, और अगर आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है इसका मतलब वो किससे बना होगा, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। यानी कि ये जो एक ऑर्बिटल है, कार्बन का भी दिखाता हूँ मैं आपको, शो करता हूँ डायग्राम से, इस कार्बन दोनों का ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मिला से बना हुआ है ये पाई बॉन्ड। पाई का मतलब बनता है अनहाइब्रिड से, सिग्मा बनते हैं बाय द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, और एक कैसा है, पाई बॉन्ड, ठीक। यानी कि अब कार्बन के 2 ही P इन्वॉल्व हैं इन द हाइब्रिडाइजेशन, एक S और 2 P, और तीसरा क्या है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है। अभी इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। ये देखो, अब आपको C डबल बॉन्ड C H H H H, देखो कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होएगी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक। S में 2 P में 2 यहाँ बना दिया हमने। अब S में 2 और P में भी 2, लेकिन क्या होता है, क्योंकि हमें कार्बन के कितने बनाने होते हैं, 4 बॉन्ड्स, और 4 बॉन्ड बनाने के लिए ज़रूरत क्या है, 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की, ताकि क्या हो सके, शेयरिंग। क्योंकि अगर ऑर्बिटल एम्प्टी है तो भी शेयरिंग नहीं होगी, अब कंप्लीट है तो क्यों शेयरिंग होगी, तब भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शेयरिंग का मतलब एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएगा, और ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तो केवल 2 ही बॉन्ड बन सकते हैं H के, लेकिन बॉन्ड तो 4 बन रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक ऑर्बिटल को यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेजना पड़ेगा, ठीक। अब होगा क्या इन दिस केस ऑफ CH2 दिख रहा है, एक क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड, यानी कि एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ये एक S और 2 P यही आपस में करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, क्या बना देंगे, sp2। अब ये कैसे होगा जरा ध्यान देना, थोड़ा सा इसके बारे में जरा समझना, ये sp2 कैसे होगी। देखो ये कार्बन, 2 कार्बन है, 1 and 1 2, ये 2 कार्बन हो गए, ठीक। अब देखो इसमें अगर 1 2 3 ऑर्बिटल्स हो रहे हैं आपस में हाइब्रिड, यानी कि कैसे बनेंगे, ऐसे वाले कितने बनेंगे, 3, जिनकी शेप ना तो S जैसी होगी ना ही P, कुछ S और कुछ P, दोनों चीज़ें आ जाएंगी, तो 3 बनाने हैं आपको। देखो अब मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा ज़रा समझना। ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये कैसे बनता है, देखो आ गए हम दोबारा से बेसिक्स पर। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अब कार्बन में, कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिग्मा, कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, वो कैसे बना होगा। देखो इस कार्बन के पास एक है हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये वाला, ऑल्दो 3 है बट एक तो ये रहा। अब इसी में ही इस कार्बन का एक और हाइब्रिड इसके साथ ऐसे कर जाएगा ओवरलैपिंग। अब देखो कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, हेड टू हेड, क्योंकि साइड बाय साइड तो ऐसे होती, ये कैसी हुई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, और ये बॉन्ड कैसा बना, ये C है कार्बन, ये बॉन्ड बना सिग्मा, ये वाला बॉन्ड, ये वाला।
अभी मैं इसको नहीं लूँगा, ये वाला बॉन्ड बना। फिर इसके पास एक और होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, छोटा बना दिया यहाँ पर मैंने, 1 2 और एक और बना दो आप ऐसे, 3 हो गए हाइब्रिड। अब यहाँ पर भी 3 कर दो हाइब्रिड, एक ऐसे और जैसे वहाँ लिया है सेम टू सेम वैसे ही लेना, एक ऐसे, ठीक। अब जरा ध्यान दो, देखो ये भी हाइब्रिड, मतलब sp2 कार्बन कैसा है, sp2, ये भी sp2 हाइब्रिड है और ये भी sp2 हाइब्रिड है। अब देखो sp2 का मतलब एक s और 2 p, कुल 3 होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये रहा, एक ये, और एक सिग्मा बॉन्ड ये है, मीन्स H आया तो ये रहा, H के पास क्या था, S ऑर्बिटल, और ये आपस में क्या कर गए, ओवरलैपिंग, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। एक और H आया, इसका इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। तो बस ये बन गया, ये रहा C और C के बीच में ये वाला बॉन्ड आ गया सिग्मा, और इधर C और H के बीच में ये, कुल कितने बॉन्ड बने सिग्मा, 1 2 3, 1 एंड ये गलत हो गया भाई, यहाँ पर इसको नहीं करना था, 1 2 एंड 3, ठीक। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, एक H यहाँ आएगा, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ आएगा सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये S और ये P, ये 3 अगर आपस में ओवरलैप हो गए तो ये बचा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, हाइब्रिड, यानी कि ये आपस में मिक्स नहीं हुआ। तो इसकी शेप मैं बताता हूँ, देखो जरा आप इसको बना लो ऐसे, थोड़ा सा ये ले लिया, अब इसको आप ऐसे ले लो, से इसकी शेप चेंज नहीं होगी, वैसी की वैसी शेप है। और इसकी इसको भी ऐसे बना दो, इसके पास भी एक है हाइब्रिड, क्योंकि देखो 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल है अनहाइब्रिड, एक इसके पास भी है, तो ये अनहाइब्रिड हैं। इनकी शेप बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी जैसी P की होती है, ये चेंज नहीं होगी, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज ये कैसा है, अनहाइब्रिड। और अब क्या होगा, ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, ये और इधर से ये, इस तरीके से ये आपस में क्या कर जाएंगे, ओवरलैप। देखो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर आ गई, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आ गई, बॉन्ड एक ही बनेगा, ये बॉन्ड एक ही है, क्योंकि पाई बॉन्ड कैसे बनता है, देखो पाई बॉन्ड को हम ऐसे बनाते थे, ये इसको, ये जो है ना लाइंस ये शो कर रही हैं, इनके आपस में ओवरलैपिंग हो रही है, और तो हम दिखा नहीं पाएंगे, बट ये इस तरीके से ही होगा ऐसे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर, एक नीचे, बॉन्ड कौन सा बन गया, पाई, तो ये बनाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपकी इथीन की स्ट्रक्चर हुई जिसमें एक ये पाई बॉन्ड बना, ठीक। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैसे sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है और वो किस में होगी। sp हाइब्रिडाइजेशन देखो कैसे होती है, मैं इसके लिए एग्जांपल लेना पड़ेगा मुझे अल्काइन का। अल्काइन वो होते हैं जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैं इसको थोड़ा सा थोड़ा ओपन करूं तो ये एक्सप्लोर करने पर कुछ ऐसा होगा। देखो कार्बन कितने बॉन्ड 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। अब ये बात पहले डिस्कस हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर में कि कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड ही पॉसिबल है, वो क्यों, देखो बताता हूँ आपको। ये कार्बन, ये कार्बन, अगर इसके पास 3 P हैं, देखो अब केवल ये वाला P और ये वाला P ही आपस में क्या कर सकता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अगर ये और ये P हो गया तो ये किसी भी कंडीशन में हेड टू हेड ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। एक ऐसे आएगा, यहाँ पर भी हेड टू हेड ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक ही, मतलब एक ही एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, जो कि हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर सकता है। इसीलिए एक ही बॉन्ड, वो पहला बॉन्ड ही होगा जो सिग्मा होगा। उसके बाद तो यहाँ पर बाकी जो 2 बॉन्ड होंगे कैसे होंगे, पाई। तो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड हैं। तो इसका मतलब इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 1 2। इसके पास भी कितने हुए, 1 2। अब 2 सिग्मा, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे बनेगा। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो गई, चल गई आपको। अब S2 एंड P2,
इधर से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये 1 2 3 4। अब क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं इथाइन। इथाइन में क्या होगा, एक कार S और एक P, ये क्या कर जाएंगे आपस में इंटरमिक्स और बना देंगे क्या, sp हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि दो कैसे बनेंगे, पाई बॉन्ड, क्योंकि ये हाइब्रिड नहीं हुए हैं, इनकी शेप भी चेंज नहीं होगी। अब देखते हैं इनको कैसे बनाना है। देखो मान लो आपके पास एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, ठीक। इसमें से कितना हो रहे हैं, दो हो गए हाइब्रिड, एक तो ये हाइब्रिड हो गया, इसकी थोड़ी शेप छोटी ले लो, और एक हाइब्रिड ये वाला कार्बन हो गया, ठीक। तो ये तो हो गया कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड, जो कि ये वाला है। फिर इस कार्बन के पास एक और होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्योंकि sp है तो दो होंगे, एक ये और एक ये। तो इसने H के साथ बना दिया ये सिग्मा बॉन्ड, H के साथ बनाया ये सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि H के पास तो ये स्फेरिकल शेप S हुआ। अब इसके पास दो बचे हुए हैं अनहाइब्रिड, तो एक को तो ऐसे कर दो, अनहाइब्रिड है तो शेप में कोई चेंज नहीं आएगी, और एक इसके पास भी इसी एक्सिस में होगा। देखो आपको ज़रा ध्यान देना, एक्सिस चेंज नहीं करना है, जो एक्सिस इसका मतलब सेम एक्सिस वाले ही आपस में ओवरलैप कर सकते हैं। क्योंकि देखो मैं कहूँ कि एक ऐसे पड़ा हुआ है और एक ऐसे पड़ा हुआ है, क्या आपस में ओवरलैप होंगे, नहीं। ओवरलैपिंग ऐसे, ये सेम एक्सिस है ऐसे होगी, या एक ऐसे है एक ऐसे है, तो ये एक्सिस इस तरीके से ओवरलैपिंग पॉसिबल है। मीन्स एक्सिस चेंज नहीं करना है ओवरलैपिंग करते हुए। तो ये और ये और ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड। ऐसे ही अभी देखो हमने अगर बात करूं, ये S और ये 3 P हो गए, इसमें से 1 2 3 4 ये और ये ही करे थे आपस में ओवरलैप, एक पाई बॉन्ड ये बन गया। अभी एक और पड़ा हुआ है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है, इसको ऐसे बनाओ ये, और एक अनहाइब्रिड, और ये इधर से ये और ये क्या कर जाएंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, और ये दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। तो ये और ये दो बनाएंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया कि sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है। अब जो सबसे लास्ट में मतलब जो बहुत काम आने वाली चीज़ है, देखो ये ठीक है, आपको डायग्राम अगर समझ आ जाते हैं उतना भी काफ़ी है, नहीं बना पाते हो इसकी रिक्वायरमेंट आपको किसी कंपटीशन में पड़ेगी नहीं। हाँ, समझ आना ज़रूरी है कि डायग्राम बना कैसे है, बस इतना पता हो वो भी काफ़ी है। अब जो सबसे बड़ी बात लास्ट में निकलती है, जो आपको बिल्कुल मतलब कि अगर बाकी चीज़ें अगर समझ आई तो बड़ी अच्छी बात है, दैट विल हेल्प यू इन द कॉम्पिटिशन्स। बट अगर बात की जाए जो लास्ट में आपको पता होना चाहिए कि यस ये इन्फॉर्मेशन मस्ट है, तो समझना ये है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है तो सिग्मा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई, अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। यानी कि अगर कार्बन के पास केवल सिग्मा बॉन्ड है तो वो शो करेगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन के पास एक डबल बॉन्ड है तो एक पाई आ गया, तो एक जो है p वो रहेगा अनहाइब्रिड, तो वहाँ पर होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो यानी कि दो ऑर्बिटल क्या रहेंगे, दे विल नॉट टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, वो होगी sp हाइब्रिड कार्बन। तो यहाँ पर दोनों कार्बन कैसे हो गए sp2, दोनों कार्बन कैसे हो गए sp3, दोनों कार्बन कैसे हो गए sp हाइब्रिड कार्बन, ठीक। अब कुछ चीज़ें और जरा थोड़ी सी समझने वाली हैं। देखो जो ये क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ आपको, ये कंपटीशन में फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। टेल अबाउट दी हाइब्रिडाइजेशन, कि आपको बतानी है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। अभी आप केवल कार्बन कंपाउंड पर थे, बट मैं आपको भी एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर आपको ज्योमेट्री आती है मॉलिक्यूल की, पूरा पता है उसके बारे में, तो बड़े आराम से कर लोगे। अगर वो नहीं पता है तो फिर फॉर्मूले से करेंगे हम, ठीक। पहले करते हैं, जैसे यहाँ तो पता लग गया आपको,
देखो पता कैसे लगा, जरा ध्यान देना। अभी ये नहीं कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। अब देखो आपके पास जितने सिग्मा बॉन्ड उन्हें तोड़ दो, कैसे, 1 प्लस करके, कितने हैं ये 4, 1 प्लस यानी कि 3 इज इक्वल टू 4, यानी कि फर्स्ट जो होगा वो S, बाकी बचे 3 P3। ठीक, अगर ये ऐसे हुआ H H H H, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, ये तो पाई बॉन्ड हो गया। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 का मतलब 1 प्लस 2 यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। फॉर एग्जांपल किसी कंपाउंड में 6 सिग्मा बॉन्ड है, कितने हैं, 6। तो क्या होगा, पहले लिखो 1 प्लस, अब p में कितने 3 होते हैं, 3 लिख दिया, 1 प्लस 3 4, कितने बचे 2, 1 प्लस 3 प्लस 2 कितने हो गए 6। इसको लिखो sp3d2, sp3d मतलब आपको sp3d रखना है याद, तो ये होगा sp3d2। sp3d2 इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कंपाउंड। ऐसे ही अभी मैं आपको जस्ट जनरल बता रहा हूँ, फिर करता हूँ एग्जांपल से स्टार्ट। मान लो किसी कंपाउंड में 7 सिंगल बॉन्ड्स हैं, कितने हैं, 7 सिंगल बॉन्ड। तो देखो 7 का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 3 कितने हो गए, 4 प्लस 3 7। यहाँ S लिखो, यहाँ P लिखो, यहाँ D, पहले S फिर P फिर D, ये हो गया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आपको ज्योमेट्री पूरी नहीं आती, अब आपको नहीं मालूम है कि किसी कंपाउंड में लोन पेयर है, तो आप गलती कर जाओगे, क्योंकि अगर लोन पेयर है तो आपको लोन पेयर को भी एक बॉन्ड की तरह ही काउंट करना पड़ेगा। अगर वो काउंट नहीं किया तो गलत हो जाएगा। मैं उसका एग्जांपल भी लूँगा, बट अभी मैं सिंपल पहले ले लेता हूँ। अब देखो जैसे कि PCl5 है, PCl5, इसमें निकालना है आपको P की हाइब्रिडाइजेशन। तो ये रहा P, कितने बॉन्ड बनाएगा ये 5, ये कर चुके हैं हम, Cl 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 1 2 3 4 5, और सिंगल बॉन्ड भी कितने हैं 5 का मतलब क्या हुआ 1 प्लस 3 4 प्लस 1, यानी कि ये sp3d, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3d होगी। ठीक, ऐसे ही SF6, देखो SF6, इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6, F6 सिंगल बॉन्ड भी 6 ही हैं, यानी कि 1 प्लस 4 एंड 2 6, यानी कि sp3d2, ये होगी हाइब्रिडाइजेशन सल्फर की इसमें SF6 में। ऐसे निकालना है। और लास्ट एक और ले लेता हूँ मैं, अगर आपको करना है तो, जैसे कि IF7 ये कंपाउंड दिया होगा, बताना होगा आपको द स्टेट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन इन द IF7। तो देखो इसमें I बनाएगा 7 बॉन्ड। अब 7 बॉन्ड बना रहा है तो 1 प्लस 3 कितने हो गए 4 प्लस 3, ये S ये P ये D, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक, चलो, लेकिन अब मैं आता हूँ जहाँ आप गलती कर सकते हो। अगर लोन पेयर है तो आप गलती कर जाओगे, जैसे कि NH3 है। अब NH3 में तो देखो 3 ही बॉन्ड दिखते हैं आपको, एक H ये एक H ये, अभी 3 H है तो 3 बॉन्ड बनेंगे 1 2 3। आप सोचोगे कि ये होगा sp2, बट ये गलत है, ये एक लोन पेयर है, इसे भी काउंट करना पड़ेगा। लोन पेयर को एक बॉन्ड की तरह ही काउंट करना पड़ेगा। आपकी इसकी जो होगी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो इस केस में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको डाउट हो जाता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर काम करते हैं बाय द फॉर्मूला से गलती नहीं होगी। फॉर्मूला को क्या होता है, कोई भी कंपाउंड जैसे NH3 है, मैं इसको ले लेता हूँ, अभी प्रूव कर देंगे ये sp3 है कि नहीं है। इसमें आपने काउंट करना है कि इस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं, जितने भी एटम्स, उन सब के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। देखो N के आउटर में कितने होते हैं, आउटर मोस्ट में बिल्कुल वैलेंस में 5 होते हैं, 7 थे, 2 चला गया इनर में, 5 आउटर में। H में कितने हैं, H में तो 1 ही होता है, कितने H हो गए यहाँ पर 3,
कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं हर एटम के, तो यहाँ पर 8 हो गए। अब रूल ये कहता है अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम हो, 8 या 8 से कम हो तो उनको डिवाइड करना है 2 से। तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ 8 को, कितना आ गया 4। बस इस 4 से आप 1 + 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, अगर ये आ जाता मान लो 6 होते तो 3, ठीक, तो क्या होती यहाँ पर फिर 3 का मतलब क्या हुआ 1 + 2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अगर मान लो 7 होता तो क्या करते, अगर मान लो 7 इलेक्ट्रॉन होते तब भी 2 से डिवाइड करते, 2 × 3 6, 1 बचा हुआ है तो रिमाइंडर को आंसर में ही जोड़ दो। तो कितना आया 3 + 1 4, इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो जाएगी sp3। जो रिमाइंडर आता है उसको आप उसमें जोड़ दो। ठीक, अच्छा, ये तो हुआ सिंपल केस। अब मान लो इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 हैं, जैसे हमने अभी निकाला था PCl5 का, PCl5। अब देखो फास्फोरस जो है ना 15th ग्रुप का एलिमेंट है, नाइट्रोजन के बिल्कुल नीचे आता है। तो नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में 5 है तो पी में भी 5 ही होंगे, आउटर में चेंज नहीं होते कभी ग्रुप के, चाहे नंबर जो मर्जी हो। तो पी में कितने हुए 5 प्लस Cl, देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके आउटर में 7 होंगे। कितने Cl हैं 5, तो कितना हो गया 35 + 5 40। अब ज़रा ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 हैं तो अब उसको आप 8 से डिवाइड करो। मीन्स अगर देखो 8 से कम है या 8 ही है तो आप 8 से डिवाइड नहीं कर सकते, फिर तो आंसर कुछ नहीं आएगा। तो आपको उसको 2 से डिवाइड करना था अगर 8 से कम है, बट अगर 8 से ज़्यादा है तो 8 से डिवाइड करो। तो ये 40 है, 8 से डिवाइड किया 5 आ गया। 5 का मतलब क्या होगा 5 = 1 + 3 4 + 1 sp3d। ये होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। निकाल चुके हैं पहले भी हम वैसे सिंपल तरीके से भी, बट ये फॉर्मूले से निकाल लेंगे। ठीक, अच्छा, अब मान लो मैं कोई ऐसे ले लेता हूँ सिंपल सा एग्जांपल, मान लो 38 है। ठीक है, आपने 8 से कर दिया, कितना आया यहाँ पर 4 से 34 आ गया, बचा कितने 6। अब 6 आया है, जो बचा जो रिमाइंडर आया है उसको 2 से डिवाइड करो, कितना आया 3 डिवाइड बाय, तो ये प्लस ये कुल कितना हो गया 7 यानी कि अब आपके पास 7 नंबर आया तो 1 + 3 4 + 3 sp3d3 होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और अगर सपोज करो ये होता 30, मतलब ये 39 होता मान लो, ठीक है, ये होता 39, ये कहाँ बच गया 7 बच गया। अब 2 से डिवाइड किया 6 आया, इतना बचा रिमाइंडर 1, ये भी जोड़ दो फिर आप 4 + 3 7 + 8। इस तरीके से कर सकते हैं। रिमाइंडर को भी लार्ज, इसका 1 से तो कुछ होगा नहीं, बस आपको 1 टाइम 8 से करना है, सेकेंड टाइम 2 से। अगर रिमाइंडर बचता है उसको भी आंसर में जोड़ देना है। तो ये आपका था कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये यहाँ पर टोटली कंप्लीट हो गया। अब आप ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं कि बताओ IF7 की क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 की sp3 है तो किस किस कंपाउंड की sp3 है किसकी नहीं है, इस तरीके से थोड़ा सा उलझा सकते हैं आपको। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट होता है देन यू कैन सेंड मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, अगर मेरे पास डाउट्स आएंगे तो मैं आपको जूम सेशन पर उन्हीं डाउट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा कि हाँ ये बच्चों के डाउट आए हुए हैं, और सबके डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक में देन ही कैन कॉल मी एंड सेंड हिज डाउट्स ऑन दी व्हाट्सअप। ठीक है, तो हम उसको वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो टुडे हमने आज यहाँ पर अपना ये कंसेप्ट जो है पूरा कर दिया है।